तो गाइस आपसे सच्ची बताएं, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग तो मेरी निकल गई, क्योंकि आज जैसे कि आप लोगों को बताया था कल कि हम गांव जाएंगे। तो देखो सुबह से बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता है, इतना जल्दी टाइम भागता है। और मैंने बेबी नहीं जा रही है, पति देव भी नहीं जा रहे हैं, तो इन दोनों के लिए शाम तक का मतलब नाश्ता से लेकर के खाना बना के रखा मैंने। फिर पापा को भी खाना बना के लेके जा रहे, फिर हम भी ठूस के कुछ ना कुछ जा रहे हैं, क्योंकि लहसुन प्याज का सामान मिलता है बाहर, हम खा नहीं सकते हैं। और अब जा रहे हैं इसको खड़ी करा के, स्कॉर्पियो निकलवा के बस निकल लेंगे। क्योंकि संदीप बता रहा है, कल संदीप गांव होके आया है अपने गांव, तो कह रहा है कि भाभी बहुत दिक्कतें हैं गांव में, मतलब लेट हो जाता है तो मतलब वहाँ पे लोग, घर के लोग छोड़ने जाते हैं, नहीं तो अजनबी समझ के पीट देते हैं। और लेडीज़ों का भी गैंग है ना, हालांकि हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं तो हम लोग को तो सब लोग पहचानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ जैसे है, हम लोग जल्दी निकल लेंगे वहाँ से, जाएंगे पेरी चढ़ा के तो निकल लेंगे। और ऐसा भड़बड़ करके भागते हैं कि कुछ पूछो ही मत। है कहीं देखो एकदम धोई धाई गाड़ी हमारा खड़ी है और जनवा आवत गाड़ी निकाल ले जाती। हमारे बाप के यहाँ सब कुछ हमारे पंचन क्या है, यहाँ कौन लड़का बैठा है जो कहेगी अरे 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 मम्मी ब्लॉग बनना, तुम तो गाली दे रहे हो। हमें कौन सा भाई बैठे, भाई भोजे जो कहिए कि ननद आ गई उठा ले गई। पापा जो है तो हम सब कुछ तो हमारी पंचन क्या है, चाहे अबे ले जाए चाहे बाद में ले जाए। मम्मी बंद कर लो गेट, अंदर आओ। चलो मम्मी हम निकाल लेंगे। अच्छा गाइस आप लोगों ने मेरी साड़ी नहीं देखी, पता है बहुत सुंदर साड़ी है, और मुझे रिसेप्शन पे किसी ने दिया था। अभी पता है पूरा लुक दिखवाऊंगी मैं दीदी को। मुझे फोन पकड़ो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दोस्तों हम निकल लिए अपने घर से, फिर लेंगे जा कर के सबसे पहले बड़ी दीदी को लेंगे, फिर वंदना दीदी को लेंगे, और इन लोगों को लेते मतलब समझ लीजिए 1 घंटा तो खाली लखनऊ छोड़ते छोड़ते मुझे लग जाता है। अपने घर से निकलो, फिर उसके बाद फिर मम्मी के यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ता है, बीच में कभी मैं सिज्जू को छोड़ने जाती हूँ, मतलब इसने किसी काम जाना ही पड़ता। तो ये आगे वाली गाड़ी जो जा रही है इसमें 2 बच्चे पीछे बैठे हुए, तो वो मेरा वीडियो बना रहे थे। वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वो मेरा वीडियो बना रहे थे, मैं उनका वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े हो जाओ। मेरी मस्तियाँ जा रही बोलोगे। हाँ स्कूल वाले छोटा है, स्कूल के पढ़े छोट नहीं, बड़े बड़े हैं यहाँ स्कूल इंटर के। अब हमारे आगे तो खैर छोटे हैं बच्चे। हमका देखो कैसे कह रहे हैं जकास जा रही। कल वीडियो बनावा तो वीडियो में वो बहुत बड़ा ब्लाउज बना देने दीदी दे के आवे है, गला छोटा कराना है। आओ बैठो पीछे, चलो जैसे अब हो रही है बाल खोले। पीछे बेटा, गीले पीछे बेटा, बताओ बाबा देख रहे आइए पीछे। आई रहा हूं कभी ना क्यों कभी एक दिन लाके मारा कोई तो ये उधर नहीं हो तो रहो। देखो हमका उतारा देख रहे हो, मालकिन का स्कॉर्पियो की मालकिन का उतारा जा रहा, देख रहे हो। ये अपना एरिया है, अपना इलाका है। अरे इलाके कुत्ते हो ना तुम। तो यहाँ पर बड़ी दीदी का बहुत सारा सामान था पूजा पाठ का, जो विसर्जन के लिए लेके आई थी नदी में विसर्जित करने के लिए। अब कैसे तो खैर नदी में भी विसर्जित नहीं करना चाहिए, कहते तो हैं कि प्रदूषण भाई इसमें भी फैलता है, लेकिन कहाँ आदमी पूजा पाठ का सामान कहाँ फेंकेगा, कूड़े में तो नहीं फेंक सकता है। तो इसीलिए नदी में ही फेंकना ठीक रहता है, और बहती हुई नदी है, कहीं ना कहीं चला जाएगा। और हम तो अपना जाते हैं, जो हमारे गणपति बप्पा जी आते हैं, बोरी भर के मेरा सामान रखा रहता है साल भर का। जब बप्पा आते हैं तो मैं सही नदी में जा करके सारा पूजा पाठ का सामान। ये शारदा नहर है, लो नहीं आगे है, हम थोड़ा सा गांव में हम कम रहते हैं ना, इसलिए हमें याद नहीं ज्यादा। नहीं वो आगे बेटियां कौन लागी पड़ी है। और बबली दीदी ऐसा बोलना तुम आज, हाँ मैं थी नहीं ना यहाँ पे, मैं थी नहीं ना, तो मैं मेरे को यही हो जाता है ना ऐसे। और यो खुली गाय लेकिन बड़ा खराब लग रहा है। बराबर करवा देती अब बाबू, ऐसी दीवार उठवा दो एक ठही। ये देखो चच्चू क्या करूँ देखो। अब अपन पंचन घर का थोड़ा वो ध्यान दे लीन जाए, बड़ा गड़बड़ होगा तो वहाँ पंचन क्या पानी पिया। गाइस हम लोग गाँव आ गए, मिठाई को दूसरे घर में धरी है, अभी ताला लगा चली गई। हमारा बेटे रुद्रा मदर वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ। कमीना भी वीडियो नहीं बना था, और के बाद कहीं की मौसी को पैसा मिले तो ऐसे पकड़ो।
साथ में लो। मना मत किया, मुझे बहुत गंदा लगता है। और कहाँ मना कर रहा है? नीचे करो, जवाब नीचे तो दिखा पूरा। देखो मेरी साड़ी, चिकन की साड़ी है। देखो चिकन की साड़ी कैसे लगी आप लोग बताइएगा। अच्छी लग रही है साड़ी। नई नई साड़ी बनवाई मैंने आज। बस रुपये खा ले। ये अम्मा बनाती ही नहीं खाना, क्या करें? हाँ यार, वो तुम खाना नहीं बना खिलाती हो लड़के को? सच में हाथी जैसा शरीर इसका कैसे हो गया फिर? पता नहीं क्या खाए यार बड़ी भैया हटो ये ना। हाय बाबू, ये तो बहुत पॉटी पॉटी है, पॉटी पॉटी। OMG, गाँव भाई टट्टी बहुत। हमारी मम्मी रहती रहे तो मम्मी हिया बांस बांधे रहती रहे, और इसी को हिम्मत नहीं रहा कोई यहाँ पर पैर रख ले हमारे दरवाजे। मम्मी रहती रहा घर चमकत रहा जैसे चंदन है। बबली दी, मम्मी खैर घर तो बड़ा साफ सुथरा रखती रहे, सारी व्यवस्थाएं। अबे वहाँ पेरता है, पेरी चढ़ाते चढ़ाते वहाँ अंधेरा हो जाई। चाचा दुकान देखो बढ़िया जगह पर है, एकदम हाईवे रोड पर। चाचा दुकान एकदम बढ़िया मेन रोड पर है, हाईवे रोड पर। हाँ चाचा, रुचि नहीं आई? रुचेवा नहीं आई? अच्छा, वो माई ही मम्मी खराब करे। हाँ नो नहीं रहा बच्चे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ इस मंदिर में, मतलब घर के पास ही मंदिर है। तो यहाँ बजरंगबली बाबा जी का चोला वोला पहनाना है। तो बबली दीदी कर आई हैं, और जब हम भी मन्नत मानते हैं तो हम भी करते हैं यहाँ की पूजा। और इस मंदिर में हमेशा ताला रहता है, आज तक हम लोग देखे नहीं। दिखाते हैं। तो ये हैं प्रभु जी, इनका भी श्रृंगार होएगा। पहरेदारी दे रहे हो बउआ? ये मंदिर के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। हम वीडियो बना, तुम ब्लॉग बनाओ। हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर अब रुद्रा बाबू जी जो हैं प्रभु जी को चोला पहना रहे हैं, और ये बाबा बहुत मनौती पूरी करते हैं। खैर बाबा सब खूब कृपा है, खूब कृपा बरसा रहे हैं। ये पहले ये बंद रहा है ना कोठरी, ये वाली पहले वाली कोठरी बंद रहा है, हम लोग यहाँ रहते रहे। बच्चे यहाँ फूल वूल तोड़े आई तरह, तो सब कोई जान जाए तो भगाई जाते हैं तुरंत। बउआ चोरी चोरी फूल टूरे आई तरह, अमरूद तोड़े आई तरह। बबली बुआ क्या खूब अमरूद तोड़ तोड़ हम लोग चुरा चुरा के खावा। आवाज नहीं लोग उनके यहाँ देखो सब प्यार भी ने जगह तेरे को खींचे थे प्यार भी ने। खूब गाँव में रही, गाँव की बहुत सारी यादें हैं। बस होगा रानी उबारी बाई गुदासी सुरसंगारी दहनी गुदा सुरसंसन पारी सुरनर मुनि सनहार। ये तुम ना करो। सो बैकुंठ परम पद पावे आरती कीजिए हनुमान लला की यीशु नाम दिलाई हम तो। तो गाइस ये देखो बच्चों के लिए अब ड्रेस चल गई है स्कूल में, और हम लोगों के टाइम पे ड्रेस नहीं था, ड्रेस कोड नहीं रखा गया था। तीनों देवियां हैं, तीनों देवियां। अच्छा और वो टेंट हां चलो भाई। ये गाड़ी में अरे सूरज तुम कहां आ गया? अरे सूरज जा, तुम गुलमंजन करते हो, कहाँ कहूँ सूरज तुम। अच्छा हमका वजन ढूंढ लेते हो बच्चा। बिल्कुल दिन का अब आकर के मिल जाए। चलो रजवा बताई भाई, यहाँ ओयो है ओयो। हम बड़ा कंफ्यूज, हम कहीं ओयो ओयो का कर रही लोग। जब हम कानपुर गए तब तो हमको पहली बार पता चला कि ओयो का मतलब क्या होता। सही बता रहे हैं हम, बच्चे बड़े यार सिंपल ढंग से रहे जिंदगी भर। बबली दीदी सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब शुद्ध है। तो देखो हमारे मिश्रा जी ने गार्गी माता का मंदिर बढ़िया बना दिया। तो हमारे मिश्रा जी पर खूब सारी कृपा बरसाओ, उन पर अपनी कृपा तो खैर है और आशीर्वाद है, कृपा तो है, बबलू मिश्रा पर कृपा तो है।
इतना करत है भगवान जी लोगन के लिए। तो गाइज यहाँ पर काला देसी ओयो आए। ए सूरज हमरे पंजे समय सब कुछ हो ना रहा है। हम बच्चे कितने कह गए तो कह रहे हम तो कह रहे तुम लाइको रहो। यार हम लोग तो कभी ये सब सुविधा उठा ही ना पावा। जय गार्गी माता। तो ये गार्गी माता है, चाचा की हमारी कुल देवी। तो सब लोग दर्शन कर लीजिए आप लोग। कि भाई भौजी आए वाली है, आपके पास सूरज होली खेली है। जो प्राची है ना, प्राची अभिषेक करके जो डालती है ना, हाँ वो हमका लाइक मतलब हम पे फेसबुक पर है अभी। को बुआ वही प्राची। अच्छा वो सुख, हाँ सुख नहीं पाए बुआ से। और देखो अच्छा देखो बुआ जाए बाद कितना मतलब कितना, हाँ पैसा कितना आ गया उनका दुख देवी नाम है। हाँ वो बेचारी, और जबकि कितनी सीधी रहा है। जब पैसा रुपया हो तब बुआ चली गई। गई। तो दोस्तों हम बताएं आपको, ये है बालेश्वरी माता जी का मंदिर जो कि उन्नाव जिले के पास में पड़री गांव में ये माता जी का मंदिर है। ये बीचों बीच में माता जी का मंदिर है और चारों तरफ से गांव है, बड़ी पड़ी, छोटी पड़ी, तिवारी खेड़ा, पाड़न खेड़ा, पटनान खेड़ा, मतलब इतने सारे गांव हैं आसपास में। लेकिन सबसे बड़ा तो हमारा ही गांव है जहाँ पर माता रानी का मंदिर है। तो ये माता रानी सिद्ध पीठी माता जी हैं, बालेश्वरी माता जी। और ये माता जी के ही सहारे तो पूरा मेरा गांव चल रहा है, इनके सहारे तो हम लोग चल रहे हैं। तो साल में जब नवरात्रि आती है तो हम लोग नवरात्रि में पेरी चढ़ाने आते हैं माता जी का। और जब रहते थे तो हम लोग पूरा भागवत होती थी तो पूरा 9 दिन भागवत में आते थे। सुबह में आते थे 4 बजे, वंदना दीदी उठ जाती थी, हम और वंदना दीदी पाठ वाठ करके फिर जाते थे सबसे पहले बालेश्वरी माता जी का मतलब दर्शन करने, श्रृंगार करने। उसके बाद फिर शाम को जाते थे भागवत सुनने। फिर हम लोगों को स्कूटी भी ला दी गई थी यहाँ लखनऊ से, क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही अच्छे से रखा गया। मेरी मम्मी ने और हमारे जब से मिश्रा जी आ गए थे पढ़ के, जॉब वॉब लग गई थी, तब से वो हम लोगों को बहुत अच्छे से रखते थे। हम लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देते थे वो। तो उसके बाद पहले बड़ी दीदी ने पेरी चढ़ाई, फिर वंदना दीदी ने पेरी चढ़ाई। तो ये जो भी साड़ी कपड़े श्रृंगार का सामान है वो सब मालिन लेती हैं। सबके घर में मालिन लगी रहती हैं, फूल पत्तियाँ वगैरह देती हैं सबके घर पे। तो वही लोग, सबके घर का बंधा रहता तो वही लोग उठाती। फिर मेरी बारी आई तो हम सब लोगों ने बहुत अच्छी साड़ियाँ मंगवाई थी। और फिर हम लोगों ने भागवत के लिए भी साड़ियाँ मंगवाई थी। अभी वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं, वहाँ भी हम तीनों बहनें हमेशा चढ़ाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ माता जी के दर्शन कर लीजिए और अपनी मन्नत आप मांग लीजिए। और माता रानी सबकी, आप सभी की, आप जो दिल से हमें चाहते हो, जो दिल से माता जी से मांगेंगे, उनकी माता रानी मन्नत ज़रूर पूरी करेंगी। और बहुत अच्छी माता जी हैं ये, बहुत ही अच्छी हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो मेले में भी हम जाते हैं तो मेले में लेकिन इतना भीड़ रहता है तो दर्शन नहीं हो पाता है हम लोगों का अच्छे से। लेकिन नवरात्रि में जाते हैं तो इनको अच्छे से लोग ऐसे ही साड़ी चढ़ा देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, चुन्नी चढ़ा देते हैं। लेकिन हम लोग इनको प्रॉपर पूरा तैयार करते हैं अच्छे से, तो अच्छा ऐसे ही लगता है।
तो गाइस चूँकि यहाँ पर भागवत चल रही है तो इसीलिए हमने अपनी वॉइस मेकिंग डाली है इसमें। तो दीदी आ गई हैं भागवत में पेरी चढ़ाने के लिए, और दीदी ने बहुत सारे प्रसाद खरीदा था कि मेरे मतलब उससे बढ़ जाएगा प्रसाद मंदिर में। और गाइस हम आपको बता दें, यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी जब हम लोग रहते थे, इतनी भीड़ रहती थी कि बैठने की जगह तक नहीं मिलती थी। और आज ये था कि लोग अपने घर से निकलना नहीं चाहते भगवान के नाम से। फिर वंदना दीदी आ गई पेरी चढ़ाने के लिए, उसके बाद फिर मैं भी आऊँगी। तीनों बहनें बारी बारी से, सबसे पहले बड़ी दीदी करती हैं, फिर वंदना दीदी, फिर मैं क्योंकि भाई देखो सबसे छोटे हैं तो फिर लास्ट में ही। और मैं इधर खड़े होकर के वीडियो बना रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि लोग, पता है गाँव में तो जैसे भक्ति रही नहीं, कि मतलब भक्ति है, पूजा पाठ तो लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर भागवत हो रही तो आप लोग सुनने आ सकते हो। अब सब लोग कह रहे थे कि नहीं, चोरों के डर से लोग नहीं आ रहे, घर ताक रहे हैं, ये है वो है। अरे यार, गाँव में बर्तन भड़वा रहता है, जिनका घर में देखो चलो पैसा आया है अभी, और वो लोग चलो अपना देख सकते हैं। पर यहाँ पहले भी कुछ लोग नहीं आते थे। जैसे हमारा जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, तो हमारे मोहल्ले के लोग कभी भी भागवत में आते ही नहीं थे, सिर्फ हम और वंदना दीदी आते थे। तो भाई क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो दादी हैं, तो हमारी दादी के भतीजे मेन रहते थे इसमें, बउआ चाचा भागवत कराने में, और बाकी हमारे चाचा चाचा सब लोग मिल कर के कराते थे भागवत। तो हम लोगों को तो आना ही रहता था, तो हम लोग आते थे। और पहले चाची भी आती थी उन्नाव से गांव नवरात्र करने के लिए, तो वो उनको भी ज़बरदस्ती हम लोग स्कूटी में बैठाल के लेके कभी कदार चले आते थे। लेकिन हमारे मोहल्ले से तो कोई निकल के आता ही नहीं है भागवत सुनने के लिए। और अब की तो हम देख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग बैठे हैं, बस जेंट्स में 20-25 लोग बैठे होंगे, वो भी थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप के, और बाकी तो कोई बैठा ही नहीं था। और पहले तो इतना मज़ा आता था हम लोगों के टाइम पे कि मैं क्या ही बताऊं, सब समय होता है। और अब लखनऊ में जहाँ भागवत में जाते हैं वहाँ जगह नहीं रहती है तो यही होता है यार, जहाँ हम रहते हैं वही भीड़ होती है। मैं तो ऐसा ही बोलूँगी ना, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी भाई मेरे पापा बैठे हुए हैं, देखो मेरे पापा बहुत खुश होते हैं। मेरे पापा बोले कि मेरे पापा बहुत पूजा पाठ करने लगे हैं। तो मैंने पूछा भी, हम लोग अभी अब की बार कह भी रहे थे कि आप अब बड़ा भक्ति उक्ति करे लगे हो। तो कह रहे कि अब हम खुश रहते हैं कि चलो हमारी तीनों लड़कियां अच्छे घर में चली गई हैं, तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं कि कोई लड़की हमारी रो के कहे कि बाबू हमारे पास ये नहीं है, बाबू हमारे पास वो नहीं है, तो हम सुखी रहते। तो हमने कहा मम्मी कहाँ ऐसी हुई कि मम्मी पगला गई लखनऊ जाके। तो सच में ये बात तो है, भागवत में मम्मी आते थे, लखनऊ आकर यहाँ पे पता है जब हम लोग आते थे, जब हम लोग तो यहाँ पे पता जगह नहीं बसती थी। बाबू पूजा ना करते ना, बाबू पूजा करे लगी, और मम्मी करती ना, मम्मी करती नहीं ना। बाबू का मेरी बिटिया बहुत अच्छे घर में शादी हुई के चली गई, अब हम बहुत खुश रही थे हम कहीं भंडारा हो ही रहा, भंडारा नहीं हो ही रहा है बाबू, कह रहे भंडारा हो रहा, भंडारा नहीं, भंडारा आइसक्रीम है, हाँ भंडारा हो तो हम लोग खुद पड़तन बहुत भराई है। और का कहते आइसक्रीम दीजिए, भंडारे में मैं सिर्फ आइसक्रीम खाऊंगा। कहते निकल लो यहाँ, तो कह दिया भंडारा खाए आए हो। यहाँ पर कलश की स्थापना हुई है और नवग्रह भी यहाँ पर बनाए गए हैं मंदिर में। बाहर भागवत होती है और यहाँ पर यह स्थान है नवग्रह का, यहाँ पूजन होता है। तो गाइस अब की बार यहाँ पर भीड़ कम है मंदिर में, क्योंकि ऐसा मतलब यहाँ पर हो रहा है कि चोरी हो रही है, चोर बहुत आ गए, डाकू बहुत आ गए, तो अपना अपना घर छोड़ के कोई नहीं आना चाह रहा है, इसीलिए कम भीड़ है अब की बार। और यहाँ पर भागवत होती है, ये पीछे की तरफ का बैक साइड है। और इधर माता जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर। बंद कर दो गेट बेटा, रुद्रा गेट बंद कर दो। ये यहाँ पर भागवत होती है गाइस, माता रानी का लगा हुआ है। बार ले हो बाबू जब बिटिया आती है तो 1000 रुपये दिया जाता है। बाबू दादी नहीं देख रहा है, अब आओ लगे हैं
इनके पालकी दीदी की सहेली और हमारी सहेली बहुत दिनों बाद मिले, मतलब कब के बिछड़े हुए हम लोग यहाँ। कैसी हो बहन? बहुत बढ़िया। देखो अच्छे से हाल चाल हमने ले लिया। तो इनका नाम है पूजा और हमारा नाम है आरती और इनका नाम है वंदना। सारे भगवान ही भगवान हैं यहाँ पर। क्या पूछे एक वो बिटिया है नहीं शकल हाँ पता है, पहचान गई ना इनका नाम, कंफ्यूजन हुई ना नाम बस याद। तुमका नाम याद रहा है? तुमका नाम याद रहा है? अरे बहन तुम बताओ, तुम बहन बताओ कब से हम लोग एक दूसरे को न जाने जमाने से। अच्छा तुम लोग फेसबुक पर हो? हाँ हम करे देखते हो फेसबुक? हाँ देखी नहीं का तुमका भी करी थे, लेकिन तुमको रिस्पॉन्स नहीं दिया तुमका उस एक पहचाना नो एक सच में अरे यार पता है वही पूजा है। पता है वंदना दीदी सबसे कांटेक्ट में रहती ज्यादातर। हम पता है सबसे नहीं स्पेशल सहेली इनका मिल जाती तो है। इनकी खास आती है क्या कि हमें लगा कि वो जो आरती है, अच्छा यहाँ हुआ हमका यहाँ हुआ ज्योति का जाती है आरती, लेकिन आरती का लगा थोड़ा घमंडी। हमने कहा नहीं घमंडी नहीं है हम देखो हम बाबा खड़ी सोची तो इनका कहा आरती घमंडी, हम बताते आरती बहुत पागल है। आरती बहुत पागल है, घमंडी नहीं है ना। हाँ ये है हमारी गर्मा गर्म कढ़ी और ये है चावल और ये है बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी। हमने कहा गर्मा गर्म भर लिए। तो गाइस हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं और कढ़ी दोपहर में बन गई थी। तो कढ़ी इतनी ज़्यादा बनाती ही हूँ कि बासी और भी स्वादिष्ट लगे। और अभी बस गरम गरम रोटी सेकी है मैंने इन लोगों के लिए, एक रोटी इनके लिए एक इनके लिए, क्योंकि ये लोग खाना बहुत कम खाते। कह रहे राइस खाऊंगा नहीं, तो बस मैंने कहा जरा जरा सा राइस भी ले लो, कढ़ी चावल तो एक रोटी बस। मैंने तो वो भी नहीं ली, बस मेरा ये खाना है।